दिखाते हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक कॉल लिस्ट। 91 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। बीजेपी ने प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को दिया टिकट। भोगनीपुर सीट से राकेश सचान को मैदान में उतारा। बीजेपी ने प्रयागराज दक्षिण से नंदगोपाल नंदी को मैदान में उतारा। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को बीजेपी का टिकट। बीजेपी ने देवरिया से शलभमणि त्रिपाठी को बनाया उम्मीदवार। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से सिंधुजा मिश्रा को दिया गया टिकट। सीएम योगी ने जिन्ना के बहाने फिर एसपी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने फिर साधा सपा पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, वो थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, हम हैं तो श्री राम लला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, वो थे तो शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, हम हैं तो शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। मेरठ में सीएम योगी ने लाला लाजपत राय मेमोरियल अस्पताल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम योगी ने ट्वीट कर लाला लाजपत राय को किया नमन। लिखा, मां भारती की स्वाधीनता हेतु आपका अविस्मरणीय संघर्ष व बलिदान हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। मेरठ पहुंचे सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार वार। बोले, विरोधियों ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया। मेरठ में बोले सीएम योगी, जल्द ही बच्चों के स्कूल खुलेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी, तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया मुजफ्फरनगर जाने से रोकने का आरोप। मुजफ्फरनगर जाते वक्त कुछ देर के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके गए थे अखिलेश। सपा ने 8 उम्मीदवारों का और किया ऐलान। पटियाली से नादिरा सुल्तान, बदायूं से रईस अहमद, मलिहाबाद से सुशीला सरोज को बनाया प्रत्याशी। यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा, एसपी की लिस्ट देखकर समझना मुश्किल है कि ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या थानों में लगी हिस्ट्री शीटरों की सूची है। बीजेपी का एसपी पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी अपराधियों को बांट रही टिकट, हम गन्ना किसानों की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। गौरव भाटिया ने कहा, आजम खान को जेल से चुनाव लड़वा रही एसपी, जमीन हड़पने के लिए जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम। गौरव भाटिया ने कहा, यूपी से देश की दिशा और दशा होती है तय, डबल इंजन की सरकार ने सब ठीक किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। अखिलेश यादव पर ओवैसी का सियासी वार। एसपी के उम्मीदवारों पर उठाए सवाल। कहा, अखिलेश का ये कैसा समाजवाद है, सोचिए। ओवैसी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने गुंडे और आरएसएस के लोगों को टिकट दिया। कुंडा और हसनपुर के एसपी उम्मीदवारों पर घेरा। 31 जनवरी को नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी की करहल सीट के लिए दाखिल करेंगे पर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, वो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात करते हैं, उनके बयान पर जनता हंसती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। लिखा, वर्षों से बाधित परियोजनाओं को पिछले 7.5 सालों में किया गया पूरा। शाहजहांपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी मंथन। संगठन के नेताओं के साथ की बैठक। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। 29 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। 31 जनवरी को रामपुर और संभल में जनसंपर्क करेंगे अमित शाह। घर घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। यूपी में बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। चौथे चरण के लिए 53 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। लखनऊ की सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। 6 फरवरी को अलीगढ़ में रैली करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। नुमाइश ग्राउंड में होगी मायावती की जनसभा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया ट्वीट। धर्म और जाति की राजनीति के लिए बीजेपी सपा पर लगाया अंदरूनी मिलीभगत का आरोप। मायावती ने लिखा, जनता सतर्क रहे। यूपी चुनाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी पहली लिस्ट जारी की। हरदोई की संडीला, सीतापुर के मिश्रिक, बहराइच की बेलहा सीट से उम्मीदवार घोषित। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का प्रियंका गांधी पर हमला। कहा, यूपी कांग्रेस में चल रहा टिकट वापसी अभियान, टिकट लेने वालों से ज्यादा टिकट वापस करने वालों की भीड़।
यूपी के आगरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया डोर टू डोर कैंपेन। छावनी से प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के लिए मांगे वोट। यूपी के बुलंदशहर में गाड़ी में प्रचार सामग्री पाए जाने पर कांग्रेस प्रत्याशी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों के साथ जमकर हुई नोकझोंक। रामपुर के स्वार से एसपी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम के 2 नामांकन पत्र में अलग अलग उम्र। एक नामांकन पत्र में 31 साल और दूसरे में 32 साल उम्र। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला ने भरा है नामांकन। पहले भी उम्र विवाद में गई थी विधायकी। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। मेरठ में यूपी पुलिस के जवानों ने लगाए जयंत चौधरी के नारे। खाकी वर्दी में लगाए जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे। एसपी ने 2 सिपाहियों को किया निलंबित। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस वालों ने जोश में लगाए नारे। इनकलाब जिंदाबाद से जयंत चौधरी जिंदाबाद करने लगे जवान। वीडियो हुआ वायरल। जाटलैंड की सियासत पर बोले टिकैत। जाटों के बीच हिंदू मुस्लिम वाली चुनावी दाल नहीं गलेगी। जिन्नाबाद का एजेंडा भी जाटलैंड में होगा फुस। राकेश टिकैत ने कहा जाटलैंड में कास्ट पॉलिटिक्स तोड़ेगी दम। बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में जातियों को तोड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। कहा अब तक आंदोलनकारियों से नहीं मिली सरकार। किसानों और युवाओं पर डंडे बरसाती है सरकार। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान। अपना दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। घाटमपुर से सरोज पुरील को बनाया उम्मीदवार। कायमगंज से डॉक्टर सुरभि को बनाया प्रत्याशी। यूपी चुनाव में सुरताल की लड़ाई। अनामिका जैन ने लॉन्च किया नया गाना। सीएम योगी की तारीफ। यूपी में काबा का जवाब है गाना। अयोध्या में साधु संतों ने किया सीएम योगी का समर्थन। कहा सर्जन सुखाय सर्जन हिताय रहा योगी के 5 वर्ष का कार्यकाल। बीजेपी शासन में राम मंदिर का निर्माण। गोंडा के मनकापुर से बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री पर जन्मतिथि में फेरबदल कर राजनीतिक लाभ लेने का लगा आरोप। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर आज से नई गाइडलाइंस। 8 फरवरी तक सभी दल अधिकतम 500 लोगों के साथ खुले स्थान पर कर सकेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में आईपीएस पदों की संख्या बढ़ाई गई। 517 से 541 की गई आईपीएस पदों की संख्या। एडीजी और आईजी के कई पद किए गए खत्म। अयोध्या में डीआईजी पीएससी सेक्टर का बनाया गया नया पद। पुलिस कमिश्नर और साइबर क्राइम को नहीं मिली कैडर पोस्ट। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एसपी रैंक के 17, आईजी और डीआईजी रैंक के 2-2 पद कैडर पोस्ट किए गए।